हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हम कर रहे हैं, ब्रीदिंग का जो हम पाथवे कर रहे हैं, उसकी आगे की डिटेल। आई होप आप लोग पिछली वीडियो देखने के बाद एक्साइटेड होंगे इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि है एल्वियोलाई। हमारी 8th नंबर पे था शायद ये, ठीक है। एल्वियोलाई अभी तक हमने पढ़ लिया है भाई। क्या क्या पढ़ लिया है? नाक में नथुने, नेवल हेयर जिसका काम है प्यूरिफिकेशन, जो कि वेस्टिब्यूल नामक पोर्शन में होता है। ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण केंद्र, घ्राण केंद्र जो कि स्मेल के लिए होता है, यानी आपको सुगंध आती है। फिर हमने पढ़ा घ्राण केंद्र के बाद कि वहीं पर होता है रेस्पिरेटरी चैम्बर या नेवल चैम्बर, वहाँ से फेरिंग्स जहाँ पे खाना और हवा मिलती है। लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स होता है, जिसके ऊपर एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन होता है। 2 वाक तंतु होते हैं, पुरुषों में बड़े, महिलाओं में छोटे होते हैं। फिर हमने पढ़ा एडम एप्पल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा ट्रैकिया में कार्टिलेज मिलते हैं, ब्रोनकाई, ब्रोनकायोल्स, और अब बारी है एल्वियोलाई की, यानी मैं बात कर रही हूँ अब इस थैली की, ठीक है। तो थैली से देखो, पहले इसको एल्वियोलाई को हिंदी में पहली बात तो देखो वायु कूपिकाएं बोलते हैं वैसे तो, लेकिन एग्जाम में आपको कभी भी, मैंने आज तक किसी एग्जाम में वायु कूपिकाएं नाम नहीं पढ़ा, एल्वियोलाई ही मिलेगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एयर सैक या हवा की थैली, ठीक है। अब याद रखने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स? चलो याद से पहले एक और काम, ये लगभग 3 करोड़ के करीब होती हैं फेफड़ों में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट बात ये है कि एल्वियोलाई को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग कहा जाता है। क्या मतलब है इस बात का? ऑफ लंग्स, यानी कि फेफड़ों की संरचनात्मक, यानी फेफड़ों का जो मेन कार्य है ना, वो यही करती है, इसलिए उसकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक मतलब बनाती फेफड़ों को ये है, और फिर उसका कार्य भी, कार्यात्मक मतलब कार्य भी यही करती है, ठीक है। जैसे ब्रेन की हमारी न्यूरॉन होती है, किडनी यानी गुर्दों की हमारी नेफ्रॉन होती है, उसी तरीके से हमारी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एल्वियोलाई होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे, जो कि आता है लंग्स। क्या है? देखो लंग्स, पहली बात तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े, या इसको बोला जाता है फुफ्फुस, फुफ्फुस, ठीक है, फुफ्फुस बोलते हैं इसको, ठीक है। कितने होते हैं आप लोग जानते हो? 2 होते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट, एक दायां, एक बायां, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन, यानी एक झिल्ली, जिसे बोला जाता है प्लूरा। क्या बोला जाता है? प्लूरा। तो लंग्स के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? प्लूरा। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि लंग्स के ऊपर की तरफ, यानी कि ये देखो, ये हमारी ट्रैकिया आई, ब्रोनकाई आई, फिर ये ब्रोनकायोल आ गई, और ये आ गए क्या? लंग्स। अब आप लोग जानते हो दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर दिल होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो ये बात कि यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है, जिसे स्टर्नम या छाती की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। फिर आप ये भी जानते हो कि इसके ऊपर से 12 पेयर क्या निकलती हैं? रिब्स, यानी पसलियाँ, ठीक है। तो आपको मैंने ये बात क्यों बताई? मैंने ये बताया इसीलिए क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्शन कौन देता है? तो लंग्स को प्रोटेक्शन देते हैं रिब्स यानी पसलियाँ, और स्टर्नम यानी छाती की हड्डी। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब बारी है कुछ हेल्पिंग वाली बातों की, यानी कुछ वादा नहीं है, बस इतनी सी बात है। क्या? डायाफ्राम। डायाफ्राम नाम याद आया? यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, जो कि फेफड़ों की श्वसन में मदद करता है, यानी ब्रीदिंग प्रोसेस में मदद करता है। कैसे? ऊपर और नीचे होकर। हाथ देख रहे हो मेरा? ऐसे हो गया, ठीक है, और फिर ऐसे हो गया। तो ये ऊपर और नीचे होकर
फेफड़ों को सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है। तो इसी के साथ हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एल्वियोलाई, जिसे वायु कूपिकाएँ बोलते हैं, जिसे हवा की थैली यानी एयर सैक बोलते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों में 3 करोड़ होती हैं, जिन्हें फेफड़ों की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एंड फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। यानी कि फेफड़ों को बनाती ये है, क्योंकि पूरे के पूरे फेफड़े भरे हुए हैं किससे? एल्वियोलाई से। और फेफड़ों का सारा कार्य भी यही करती है, यानी कि मेन कार्य जो है ना ब्रीदिंग का, वो यही तो करती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई जो है वो कहाँ पे है? लंग्स में। लंग्स कितने होते हैं? 2। लंग्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन। लंग्स के ऊपर रिब्स यानी पसलियाँ। लंग्स के बीच में हार्ट यानी दिल। बीच में एक हड्डी जिसे स्टर्नम या छाती की हड्डी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं जिसे। उसके बाद हमने पढ़ा डायफ्राम, जो कि क्या है? अच्छा, एक बात रह गई, डायफ्राम जो कि पूरा का पूरा मस्कुलर है, यानी ये पूरा का पूरा केवल और केवल मांसपेशियों से बना हुआ है, मांसपेशियों से बना हुआ है। अच्छा, अब आप सोचिए, जब कोई इंसान स्मोकिंग ज़्यादा करता है, ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीता है, तो क्या होता है? सिगरेट के अंदर जो निकोटीन होता है ना, निकोटीन का टार होता है, निकोटीन का टार होता है, ये टार जो है वो उस इंसान की एल्वियोलाई में जमने लग जाता है, जिस वजह से एल्वियोलाई कार्य नहीं करेगी और वो उसके लंग्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगली चीज़ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरीके से हवा चल रही है, और हम पहुंच चुके हैं कि हवा जो है वो एल्वियोलाई में पहुंच चुकी है। ठीक है, नाक से चली थी और हवा ने अपना रास्ता ख़त्म कर दिया एल्वियोलाई पर, यानी अपनी ब्रीदिंग ख़त्म कर दी एल्वियोलाई पर। यानी कि अब जो आगे होगा ना, वो क्या होगा? रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेप, यानी कोशिका श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा अब। ठीक है, तो अगली क्लास में पहले तो मैं ब्रीदिंग के बारे में ही एक बात रह गई है वो बताऊंगी, उसके बाद पढ़ेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे के सारे नोट्स और टेस्ट टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।